यूपीएससी प्रीलिम्स 1998 में रिवर्स पे पूछा गया एक क्वेश्चन, वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप लोग रिवर्स का नाम देख के खुद ही गैस कर सकते हो। अब बेसिकली यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ये जो लेबल लगा रखे हैं ABCD, ये बेसिकली रिवर्स के लेबल हैं। तो ये ए जो लेबल है ये इनमें से कौन सी नदी को दर्शा रहा है, बी लेबल जो है वो कौन सी नदी को दर्शा रहा है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, या मैं कहूँ इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये चेक किया जाता है कि आप लोगों ने वर्ल्ड मैपिंग में कितने हाथ दुखाए हैं अपने करते हुए। क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपने वर्ल्ड मैपिंग पे एक बहुत अच्छी कमांड नहीं करी हो। खैर, यहाँ पे जो नदियों के नाम हैं उसे बहुत ध्यान से देखो। सेंट लॉरेंस, ऑरी नोको, रिवर मैकेंजी, रिवर अमेजन और रिवर यूकॉन। तो हम सीधे चलेंगे हमारे मास्टर माइंड मैप पे। ये माइंड मैप है नॉर्थ अमेरिका का। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों की मैपिंग में हर वो इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर कर ली है। एंड आई होप सो कि इतने मल्टीपल टाइम्स आपको याद दिलाने के बाद अभी तक आपने इस पे मास्टरी कर ली होगी। क्वेश्चन क्या आएगा मुझे ये नहीं पता, मगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा बस मुझे ये पता है। तो अभी भी अगर किसी ने इसकी मैपिंग पे कमांड नहीं की है तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्थ अमेरिका मैपिंग डाल के और साउथ अमेरिका मैपिंग डाल के इसको ज़रूर कवर करें। चलिए, अब मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा कि हमने इन चीज़ों को कहाँ पे पढ़ा है। सबसे पहले सबसे बड़ी, या मैं कहूँ सबसे नॉर्थ में जो नदी है उसे देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था जब हम एल्यूशियन आइलैंड के बारे में पढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका में, और माउंट मैकिनली के बारे में जो कि हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। यहाँ पे हमने यूकॉन रिवर के बारे में बात की थी। दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। इनफैक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो अलास्का रीजन है जो कि यूएस के अंडर आता है, इसमें से कौन सी नदी पास होती है। उसका जवाब भी यही होगा। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो यूकॉन नदी है और अलास्का, यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं। साथ ही ये जो ब्रूक्स रेंज है, इसको ईस्ट और वेस्ट अरेंज करने के लिए भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि नदी यहाँ पे बह रही है तो इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा इस मैप को साइड करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्यूफोर्ट सी। इस ब्यूफोर्ट सी के ठीक नीचे आपको यहाँ पे मैकेंजी रिवर जाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे जो यूएस की 5 प्रोमिनेंट लेक्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, अगर ग्रेट बियर लेक के इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मैकेंजी रिवर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख पा रहे हो कि ये है यूकॉन और ये है मैकेंजी। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के अगर हम सबसे इस साइड देखें तो वो यूकॉन है और उसके पास में मैकेंजी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी यूकॉन और ये हो जाएगी मैकेंजी। इसका मतलब ये है कि ए का होगा 5, बी का होगा 3। अब बात करेंगे हम सी और डी के बारे में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और खसकाऊं तो मुझे यहाँ पे खसकाते हुए सेंट लॉरेंस दिख जाता है। ये रहा सेंट लॉरेंस और ये रही सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेंट लॉरेंस नदी के बारे में नहीं, हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो मॉन्ट्रियल लोकेशन है और ओटावा डिक्लेरेशन में जो ओटावा लोकेशन है उसके बारे में भी पढ़ा है। साथ ही साथ यूएस की जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं जैसे न्यूयॉर्क, जैसे यूएस का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब वो आज़ाद हुआ तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। साथ ही हडसन नदी,
ये सारी चीज़ें आपको एक साथ पढ़नी है और याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो हमारा सी वाला पॉइंट है वो क्या है, वो है सेंट लॉरेंस। इसका मतलब सी का होगा 1। हालांकि हमारा डी आंसर हमें मिल चुका है, बट देन टू हम देखेंगे कि अब ये डी ऑप्शन क्या है। तो डी ऑप्शन को देखते हुए हमारे पास दो चीज़ें आएंगी जो बची हुई हैं। या तो अब इसका जवाब ऑरिनोको होगा या इसका जवाब अमेजन होगा। अब बड़ी मज़े की बात यह है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से साउथ अमेरिका की मैपिंग भी की है, ये वो साउथ अमेरिका का मैप है। ये बात हम में से हर कोई जानता है कि ये है ब्राज़ील। हम में से हर कोई जानता है कि ब्राज़ील से पास होती है अमेजन रिवर, अमेजन फॉरेस्ट के बारे में हम सब जानते हैं। तो अमेजन नदी यहाँ है, मगर ऑरिनोको नदी कहाँ पे आती है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने एंजल फॉल के बारे में पढ़ा था, जो हाईएस्ट फॉल है साउथ अमेरिका का। यहाँ पे हमने रियो ऑरिनोको के बारे में पढ़ा था, बेसिकली ऑरिनोको रिवर। तो अगर अब मैं आपको वापस से इस क्वेश्चन पे लेके चलूँ डी, तो इसमें अब आप ऑरिनोको लगाओगे या अमेजन लगाओगे। जवाब है कि ऊपर कौन सी आ रही है, और उसका जवाब है ऑरिनोको, न कि अमेजन, क्योंकि ऑरिनोको के नीचे आ रही है अमेजन, ये रही। क्लियर। सो डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो हम किसी भी क्वेश्चन को, भले वो कितना भी टफ पूछा हो, उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बात कर रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की, दिबांग, कामेंग या लोहित। तो ये रहा हमारा मास्टर माइंड मैप ब्रह्मपुत्र रिवर मैपिंग का। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता चुका हूँ कि जितनी भी रिवर्स हैं, उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको आपको राइट और लेफ्ट करके याद रखना है। मैं उम्मीद करूँगा कि अभी तक आपको इतनी चीज़ समझ में आती है कि अगर नदी ऐसे बह रही है तो ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे आपसे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन तो और भी टफ पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिबांग दिख रही है, यहाँ पे आपको लोहित दिख रही है। अब सोच के देखो कि वो आपसे क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये जो नदियाँ हैं कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होती हैं, या क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ये जो दोनों नदियाँ हैं ये ओरिजिनेट तो भले ही अरुणाचल से हो रही हो, मगर ये ब्रह्मपुत्र में मिलती किस स्टेट में जाके हैं। इस लेवल की आप लोगों को मैपिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। इन मैप्स को बनाने में मैंने बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप लोगों के लिए। इसका एडवांटेज आप लोग उठाओ और किसी भी क्वेश्चन को बस गलत मत करके आना, तो मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको कामेंग नदी दिख रही है, साफ तौर पे आप देख पा रहे हो कि तीनों जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की ही हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस आप साफ तौर पे देख सकते हो कि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इन 3 नदी के बारे में ही पूछा गया है, बट इट इज़ नॉट द केस डेट ओनली दीज 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अगर मैं आपसे बराक रिवर की बात करूं, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बराक नदी है ये कैसे मूव करती है और कहाँ पे जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अगर मैं इसको और जूम करूं, एकदम छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जैसे गोमती, मानू, खोवाई, सुमली, कुशियारा, टिटास, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उस पे यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और अगर आप इसे एकदम कंठस्थ याद करके नहीं जाओगे तो आप फंस जाओगे। इसी के साथ साथ मैं आपको अभी फ्यूचर में ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो भी नदी के किस साइड आते हैं और एग्जैक्टली किस स्टेट में लोकेटेड हैं,
ये भी क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होते हैं। तो वापस से अगर हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चले जो 2016 का हम सॉल्व कर रहे थे, इसका जवाब क्या होगा? दिबांग, कामेंग, लोहित तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, एंड सो 1, 2 एंड 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर दी हुई हैं और इनकी मेन रिवर दी हुई है, चंबल, सोन और मानस, और मेन रिवर में नर्मदा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे आपका मल्टीपल नदियों का नॉलेज काम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा मास्टर मैप गंगा रिवर मैपिंग का। ठीक है, हर एक छोटी से छोटी ट्रिब्यूटरी, हर चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे मैप पे मार्कआउट कर ली है। अब सिर्फ काम इतना सा है कि इस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स हमें करना है रिवाइज। ठीक है, देखो हम लोगों ने इसे पढ़ते हुए ये चीज़ पढ़ी थी कि ये है गंगा नदी, ठीक है, और ये है यमुना। यमुना नदी जो है वो गंगा जी में मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज में, और ये है चंबल नदी जो कि मिल रही है यमुना में। कहाँ पे मिलती है हमने ये भी देखा था, इटावा में। चंबल के बाद सिंध मिलती है, सिंध के बाद बेतवा मिलती है। इसका मतलब चंबल नदी जो है वो तो यमुना में मिलती है, न कि नर्मदा में। तो ये ऑप्शन तो गलत है, मतलब ये चीज़ गलत है। और ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करेक्टली मैच बताना है, तो वन तो गलत हो गया। मतलब अब ना ये ऑप्शन सही है और ना ये ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं सोन नदी पे। हमने अभी देखा 2 मिनट पहले सिंध, बेतमा और चंबल के बारे में। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको सोन नदी दिखेगी, एमपी से निकलती हुई दिख रही है सबको। ये देखो चली चली चली, ये पूरा मैंने आपको एक एक चीज़ शेडोल से होते हुए कैसे सोन नदी जो है वो किस में मिल रही है, गंगा में। इनफैक्ट कहाँ मिल रही है हम लोगों ने ये भी देखा था, पटना। ठीक है, इसका मतलब सोन नदी तो गंगा में जी में मिलती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। हालांकि आंसर में पहुंच गए, मानस नदी। मगर फिर भी जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस एक बार और देख लेते हैं, है ना, कहीं गलती ना हो जाए कुछ, और इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। अब इस पूरे मैप में हमको ये देखना है कि हमने मानस नदी के बारे में पढ़ा है कहीं ब्रह्मपुत्र या नहीं पढ़ा। तो साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि ये है मानस नदी और ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल रही है। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, आंसर वुड बी 3 ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 का। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से और ना टफर साइड होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपने कितने अच्छे से काम किया है। देखो वो बोल रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो 3 बार लगभग फोक्स इनटू 2 स्ट्रीम्स और फिर से रीयूनाइट हो जाती है कुछ दूर बाद। अब बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, है ना, क्योंकि कौन सी नदी कब टूटती है फिर कब मिलती है ये चीज़ें याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक और हिंट दी है कि इस कारण से वो आइलैंड फॉर्म करती है श्रीरंगापत्तनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। ऑप्शन है गोदावरी, तुंगाभद्रा, कावेरी, कृष्णा। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को ये बात पता है कि कावेरी रिवर कितनी इंपॉर्टेंट, सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है ना, एक नहीं सारी ही नदियाँ, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जिसका नाम है शिव समुद्रम वो कावेरी नदी पे आता है, अगर ये भी चीज़ याद रह गई तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर हो रही बात? खैर यहाँ पे बाकी चीज़ें भी अगर आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारी हिंट आपको मिलेगी, जैसे कावेरी नदी के आसपास इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे श्रीरंगपत्तनम। श्रीरंगपत्तनम जैसे ही आपने देखा आप कावेरी नदी को आंसर मार्क आउट कर दोगे। क्लियर हो रही बात? तो कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता, मगर आंसर जो चीज़ें स्टैटिक हम पढ़ते हैं उसी में से बनती हैं हिंट के थ्रू। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करा, कावेरी वुड बी द करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए
ना हमें एग्जैक्टली ये चीज़ आती थी कि आइलैंड बनाते हैं क्या, और ना एग्जैक्टली ये चीज़ आती थी कि कौन सी ऐसी नदी है जो टूटती है और कुछ टाइम बाद मिलती है। ये ब्यूटी है यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, 1996 में पूछा गया है। बड़ी ही सिंपल सी 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं और बोल रहा है कि इसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो टफ टास्क है वो ये है कि गंगा तो चलो याद रहती है ना, वेन गंगा भी याद रहती है। किशन गंगा क्या आपको याद है? अगर याद है तो किस तरीके से याद है? क्या आपने कभी किशन गंगा के बारे में, नीलम प्रोजेक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? अगर ये चीज़ क्रैक कर ली, ये दोनों चीज़ें अपने आप याद रहती हैं, ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। देखो, हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को पढ़ा हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी में किशन गंगा डैम के बारे में पढ़ा हुआ है। याद करो, हम लोगों ने तो ये भी देखा था कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है किशन गंगा, जिसे नीलम भी कहते हैं, और ये ट्रिब्यूटरी है झेलम नदी की। तो क्या इसे सबसे ऊपर मान लिया जाए? जवाब है हाँ, बिल्कुल माना जा सकता है। तो अगर मैं इसे सबसे ऊपर मान लूँ किशन गंगा को, तो अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, इसके बाद में गंगा और वेन गंगा, क्योंकि पेन गंगा मैं मान के चलता हूँ आपको पता होगा कि साउथ की नदी है। ठीक है, खैर, अब गंगा और वेन गंगा, इसको कैसे पता करें? तो देखो दोस्तों, जब हम लोग मैपिंग कर रहे थे सदर्न इंडिया की, तो हमने इन नदियों के बारे में बात की थी। जैसे वेन गंगा, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो ये है गोदावरी और ये है वेन गंगा। तो वेन गंगा गोदावरी में आके मिल रही है, तो वेन गंगा तो हो गई। और ये बात तो हर कोई जानता है कि गंगा वेन गंगा के ऊपर ही आएगी। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि किशन गंगा, फिर गंगा, और फिर वेन गंगा? अब ये पेन गंगा कहाँ आती है? तो इसी मैप में अगर हम देखेंगे जहाँ हमने ये वेन गंगा के बारे में बात करी, थोड़ा सा अगर आप जूम इन करोगे तो यहाँ पे आपको पेन गंगा या पंचगंगा दिख जाएगी। क्लियर? जो कि कृष्णा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एक नदी, तुंगा, भद्रा, वेना, कोयना, पेनगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, सारी मार्कआउट करके दी हुई हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डेट इज़ 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साफ तौर पे यहाँ पे नेपाल दिख रहा है, नेपाल के नीचे नदियाँ दिख रही हैं। अब नदियाँ पूछी हुई हैं आपसे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि ये नदियाँ आपको गंगा से रिलेटेड देखने को मिल रही हैं, है ना? तो अब यहाँ पे आपका नॉलेज काम आएगा गंगा रिवर मैपिंग का। तो देखते हैं, नाम याद रखना, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती। घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, इन नदियों को हमें ढूंढना है। तो वापस आ गए हम हमारे मास्टर माइंड मैप पे। ये रही हमारी गंगा नदी, ये दिख रही है, ये अपनी गंगा नदी। अब गंगा नदी को जैसे ही देखा मैंने, यहाँ पे मुझे कोसी दिख रहा है। देखो कोसी तो बहुत फेमस है, सौरव बिहार, पाथ चेंज करती रहती है, हर कोई जानता है। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोसी जो नदी है वो सबसे आखिरी वाली है, मतलब ये वाली। तो 1 मतलब यहाँ। अब ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि ध्यान देना, उन्होंने एक गलती करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन बनाए। वैसे होना चाहिए था 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, है ना? उन्होंने घुमा दिया है। तो 1 मतलब सबसे राइट वाली, और वो कौन सी दिख रही है? कोसी दिख रही है। तो अभी के लिए कुछ टाइम तक हम ये मान लेते हैं कि ए या बी में से आंसर होगा। फिर चलते हैं, कोसी के बाद हमें दिख रहा है यहाँ गंडकी। गंडकी के बाद हमें यहाँ दिख रहा है घाघरा। घाघरा से और ऊपर चलें तो यहाँ हमें दिख रहा है गोमती। राइट? तो गंडकी, घाघरा, गोमती। अब ये 2 वाली देखते हैं, ये सबसे इधर वाली कौन सी है? ये गोमती है या गंगा? देखो,
कॉमन सेंस की बात है। गंगा तो हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें तो जाके मिल रही हैं सारी नदियाँ। तो क्वेश्चन तो क्रैक हो गया, आंसर पे पहुंच गए। मगर फिर भी देखते हैं, ये जो टू है क्या ये गोमती है? आओ देखते हैं एक बार जरा। हाँ ये गोमती है, ठीक है। थर्ड, मतलब गोमती के आगे वाली क्या है? घाघरा है। गोमती के आगे वाली क्या है? घाघरा है। हाँ ये गोमती है, ये घाघरा है, बिल्कुल सही बात है। और क्या उसके आगे वाली गंडक है? हाँ ये गंडक ही है। तो गोमती, घाघर, गंडक। गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, गोमती, घाघर, गंडक, ए वुड बी द करेक्ट आंसर।